प्रेगनेंसी में होने वाले बहुत सारे चेंजेस और दिक्कतों के बीच में भी कुछ मोमेंट्स आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होते हैं, जिनमें से एक है बेबी के मोमेंट का पहली बार पता चलना या उसकी किक का पता चलना, जिसे हम बोलते हैं क्विकनिंग। और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है वुमेन हेल्थ विद प्रियंका। और आज हम क्विकनिंग के ही बारे में डिटेल में बात करेंगे। जनरली प्रेगनेंसी के 16 टू 24 वीक्स के बीच में आपको पहली बार बेबी के मूवमेंट का पता चलता है, और ये टाइम हर विमेन में अलग अलग वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो फीमेल अगर दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हो रही हैं तो उनमें ये मूवमेंट पहले पता चल सकते हैं, और जो महिलाएं या जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं अगर वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं तो उनके केस में आपको थोड़ी लेट में पता चल सकता है। बेसिकली जब आपको बेबी के मोमेंट्स पता चलते हैं तो ये आपको किस तरह से फील हो सकते हैं। स्टार्टिंग में जब आपको क्विकनिंग फील होगी तो ये आपको ऐसे जिस तरह से अगर बटरफ्लाई हल्का सा मूवमेंट करती है या कोई गैस के बबल्स से उठ रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आ सकती है, और रोलिंग टाइप की फीलिंग आती है। क्यों? क्योंकि आप जब 16 या 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बीच में होते हैं तो आपका बेबी बहुत स्मॉल होता है, और बेबी बहुत छोटा है, और यूट्रस के यानी कि वूम के अंदर उसके पास बहुत स्पेस होता है, जिसकी वजह से उसका मूवमेंट बहुत लाइट पता चलता है और घुमावदार पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ये मूवमेंट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, और किक, पंचेस की तरह या आपको हिकअप्स की तरह भी लग सकते हैं। बेबी का एकदम से मूवमेंट पता चलेगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पता चलेगा। जनरली जब आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हैं यानी कि आपकी प्रेगनेंसी को 28 वीक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और आपको कई बार ऐसा फील होता है कि बच्चा बहुत ज़ोर से लात मार रहा है। अब जानते हैं कि जो क्विकनिंग है वो आपको बेसिकली पेट के किस पार्ट में फील होती है। क्योंकि 16 टू 24 वीक्स में जो बेबी है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो स्मॉल ही रहता है। उस वजह से आपको बेबी के जो मूवमेंट्स हैं वो अपने बेली बटन की नीचे की तरफ ही फील होते हैं, और या आपके प्यूबिक एरिया के पास ही फील होते हैं। अब बात आती है कि बेबी का वूम के अंदर मूवमेंट करना क्यों ज़रूरी है। अब हम ये सब तो जानते हैं कि बेबी मूवमेंट करता है, बट ये ज़रूरी क्यों है। जब बेबी वूम के अंदर होता है तो उसको सारा न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहा है, मदर के न्यूट्रिशन के थ्रू मिल रहा है, बट अल्टीमेटली बेबी को बाहर की दुनिया में भी आना है। तो जब बेबी अंदर मूव करता है तो उसके जॉइंट, उसके मसल्स और बोन को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, और यही सब स्ट्रेचिंग की वजह से वो बेबी और स्ट्रॉन्ग बनता है, और बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कैपेबिलिटी उसमें बढ़ जाती है। अब मन में सवाल आता है कि बच्चा कितनी बार मूव करना चाहिए। तो जनरली जब आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंच जाते हैं तो तब आपको फीटल मूवमेंट हर 2 घंटे में कम से कम 10 बार महसूस होने चाहिए। अब ये वेरी कर सकता है हर एक वुमेन में अलग अलग, आपकी बच्चे की स्लीप पैटर्न के हिसाब से भी। और कुछ फीमेल में ऐसा हो सकता है कि जब आप उसे चेक करने लगो तो आपको आधे घंटे में ही 10 मूवमेंट पता चल सके, बट ये मूवमेंट्स बेबी के एटलीस्ट 2 घंटे में कम से कम 10 ज़रूर होने चाहिए। और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे को बढ़ती है आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स का एक पैटर्न पता चलेगा कि वो मूवमेंट्स जो हैं वो रात के टाइम में ज़्यादा होते हैं या दिन के टाइम में ज़्यादा होते हैं, और आपके बेबी का जो पैटर्न है वो किस टाइम एक्टिव और इनएक्टिव फेज में रहता है। अब समझते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपकी फीटल मूवमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बात करा था कि अगर आप पहली बार मदर बन रहे हैं और फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो आपको इन फीटल मूवमेंट्स को स्पॉट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग के क्विकनिंग वाले मूवमेंट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं।
साथ ही अगर आप दूसरे या तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं, तो पहली प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस के हिसाब से भी और यूट्रस की मसल रिलैक्स होने की वजह से भी आप इन फीटल मूवमेंट्स को ईजिली स्पॉट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कि और कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से फीटल मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं। वो है एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल। जिस फ्लूइड के अंदर बेबी रहता है और न्यूट्रिशन लेता है, अगर उस फ्लूइड का लेवल कम है तो भी बेबी के मूवमेंट्स कम होते हैं। और साथ ही अगर प्लेसेंटा आगे की तरफ होता है तो उस वजह से भी आपको मूवमेंट्स का ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। तीसरी चीज़ है कि बेबी का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस बात पे कि आपको मूवमेंट्स कितने पता चलेंगे। और ये पैटर्न आप धीरे धीरे अपनी प्रेगनेंसी के साथ ही इसको फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि जो मूवमेंट्स हैं बेबी के, या जो बेबी का किक मारना है, ये रात के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ फीमेल्स की ये दिक्कत भी होती है कि बच्चा उन्हें रात में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या कि इतनी बार वो किक या मूवमेंट्स हो रहे हैं कि वो सही से सो नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए तो आपको एक पैटर्न पहचानने की ज़रूरत है कि बेबी मूवमेंट्स किस टाइम पे ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ कॉशंस हम यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि हमें लेने हैं कि बेबी जब बहुत ज़्यादा किक करे तो हमें क्या-क्या करना है। आपकी डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर। तो आप जो भी डाइट लेंगे उससे बेबी के मूवमेंट्स पे भी अफ़ेक्ट आता है। अगर आपको ये लगे कि बेबी के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आप अपने डाइट में कैफ़ीन वाली चीज़ों पे कट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी एंड ऑल पे। अगला, अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ के पास में हैं तो इससे भी कुछ बेबी इरिटेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा किक आपको फ़ील हो सकती है। तो आपको एक काम करना है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ वाली प्लेसेस से थोड़ा दूर रहना है। आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई फीमेल स्ट्रेस से गुज़र रही है तो वही स्ट्रेस बेबी के वेलबींग को भी अफ़ेक्ट करता है। ये तो बातें हो गई कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बेबी के मोमेंट्स में अफ़ेक्ट डालती हैं। अब कई फीमेल्स की ये भी एक इश्यू आता है या प्रॉब्लम आती है कि बेबी जब मोमेंट्स कम कर रहा है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो उन मोमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आप जब भी बेबी का मूवमेंट्स चेक करें तो आप खाली पेट नहीं होनी चाहिए, आप कुछ ना कुछ ज़रूर खा लें। अगला, अगर आपको मूवमेंट नहीं पता चल रहा है तो आप एक थोड़ी देर की वॉक कर लें। और इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि अपने बेली पे, अपने पेट पे थोड़ा सा हाथ फेर सकते हैं और थोड़ा सा उसे टैप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से अगर काम नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं जिससे कि अफेक्ट आए और बेबी मूवमेंट्स हो। और साथ ही किसी और से बोल सकते हैं कि वो आपके साथ बात करें या बेबी के बारे में बातें हों। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनसे बेबी के मूवमेंट्स में अफ़ेक्ट आता है और आप उन्हें थोड़ा कोशिश कर सकते हैं कि वो इंक्रीज़ हो, थोड़ा वॉक लेकर या बातें करके या थोड़ा म्यूज़िक सुनकर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि जब प्रेगनेंसी बढ़ती है तो धीरे-धीरे प्रेगनेंसी के साथ में बेबी का वेट बढ़ता है और बेबी का साइज़ बढ़ता है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी 34 या 36 वीक्स में चली जाती है तो उस टाइम पे बेबी का आकार या उसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये मूवमेंट बहुत कम पता चलते हैं। आपको एक हल्की सी हिकअप सी ही पता चलेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं पता चलेंगे। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आपको कभी ये लगे कि आपको बेबी के मूवमेंट फील नहीं हो रहे हैं, या आप उसकी किक या कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं पता कर पा रही हैं, तो आपको इस केस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। और आप टाइम ना गंवा के उनसे कंसल्ट ज़रूर करें और इनकी राय ज़रूर लें।